भाई क्या आप लोगों को पता है कि एसटीपी क्या होता है, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान बोलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब मार्केट अभी जैसे वॉर वाली सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो। यानी कि आप यहाँ पे जो है एक एफडी का इंटरेस्ट रेट भी अर्न कर सकते हो, साथ में इक्विटी का जो रिटर्न्स है वो भी आप एडवांटेज उठा सकते हो। तो ये एसआईपी से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और उसको ईजिली जो है किसी फंड के अंदर एसटीपी इनिशिएट कर सकते हो। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर कितना टैक्स लगता है, कैसे आपको इसको एक्टिवेट करना होता है, क्या इसका इम्पैक्ट होता है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। पहले देखो, ये ना एसआईपी का एकदम रिवर्सल होता है। एसआईपी में नॉर्मली आपके सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट होकर एक पर्टिकुलर डेट को जो है इक्विटी या डेट स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होता है। एसटीपी में ऐसा नहीं होता है। आपका पैसा ऑलरेडी एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट होता है, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो सेम एएमसी की दूसरी स्कीम में। चलो इसको एक लाइव एग्जांपल के साथ में समझाता हूँ। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, मेरा ये एक लिक्विड फंड है, जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, जिसके अंदर अभी राइट नाउ इतना पैसा इन्वेस्ट हो रखा है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक्सआर 5.83 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट जो है सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट या आप कह सकते हो एफडी का इंटरेस्ट हम लोगों को लिक्विड फंड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब मान लीजिए मेरा जो पैसा था यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट कर दिया एज ए लमसम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका इक्विटी का भी मेरे को एडवांटेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अब इक्विटी यार रोज कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कब खरीदो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी मैं एसआईपी करना चाहता हूँ। लेकिन एसआईपी मैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ पे जो पैसा लगा रखा है ऑलरेडी, इसी को मैं यहाँ पे मैं जो है इक्विटी स्कीम के अंदर निवेश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सिंपली एसटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। मैंने यहाँ पे जैसे फोलियो नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम कंपनी है, यानी जैसे एएमसी जो कंपनी है वो जियो ब्लैक रॉक है, तो उसी की कोई जो दूसरी स्कीम होती है उसी के अंदर आप एसटीपी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि इनका जो फ्लैक्सी कैप फंड है वो काफी अच्छा खासा है, उसके अंदर मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तो अगर मेरे 2,02,000 रुपये अभी राइट नाउ इतने रुपए अवेलेबल है, और मैं चाहता हूं कि यार महीने के 15,000 रुपए की एक जो है इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिक्विड फंड से ट्रांसफर होके अपने आप ही फ्लैक्सी कैप के अंदर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बकायदा सेटअप कर सकते हो कितनी इंस्टॉलमेंट जानी चाहिए, उसकी डेट यहाँ पे क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि 15,000 रुपये यहाँ पे इक्विटी के अंदर भी ट्रांसफर होगा, और बचा हुआ जो पैसा है उसके ऊपर भी आप लिक्विड फंड का जो इंटरेस्ट है, जो रिटर्न है, वो भी आप अर्न करते रहोगे। तो इसका फायदा ना उन लोगों को भी मिलता है कि जिनके सेविंग अकाउंट के अंदर पैसा तो पड़ा रहता है, लेकिन उनको नहीं पता भाई कब खर्चा हो जाएगा। उससे बेटर है मैं पहले एक लमसम जो है लिक्विड फंड के अंदर या किसी फंड के अंदर, डेट फंड के अंदर निवेश कर दूं, और वहां से धीरे धीरे मैं इक्विटी के अंदर शिफ्ट करता जाऊं। अब बात करते कि ये एसटीपी करने का बेस्ट यूज केस क्या क्या हो सकता है। जो तो जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कई बार जैसे मार्केट बहुत ज्यादा हाई हो, या फिर करेक्शन आने वाला हो, या आपके बैंक अकाउंट के अंदर ना एक लमसम पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको लगता है यार खर्च हो जाएगा, उससे बेटर है कि मेरे को कहीं ना कहीं अभी राइट नाउ इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन आपको नहीं पता कि इक्विटी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो। तो वहां पे बेस्ट तरीका होता है अगर आप एक यहाँ पे डेट फंड के अंदर पैसा लमसम डाल देते हो, और वहां से एसटीपी मोड के थ्रू एक इंटरवल बेसिस के ऊपर आप इक्विटी के अंदर पैसा जो है इन्वेस्ट करते हो। तो यहाँ पे ना आपको दो एडवांटेज मिलेंगे सेविंग अकाउंट की तरह, एफडी की तरह। एक तो पैसा आपका यहाँ पे कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, स्पेशली डेट फंड के अंदर, और साथ में आप इक्विटी का भी एडवांटेज उठाते रहोगे। अब बात करते कि एसटीपी क्या मेरी सारी एप्स में को ये ऑप्शन प्रोवाइड करती है। तो जैसे अगर मैं ग्रो की बात करूँ, आपने देखा ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। कुवेरा भी आपको ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जीरोधा में कॉइन भी यहाँ पे आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन लेट सपोज किसी सिचुएशन में आपको अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उस केस के अंदर ना आपको एमएफ सेंट्रल के ऊपर लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रांजैक्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको एसटीपी का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपने किसी एजेंट के साथ इन्वेस्ट कर रखा है, किसी भी ऐप के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, सारे प्लान्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर प्लान को सेलेक्ट करके सेम एएमसी कंपनी की दूसरी स्कीम में यहाँ पे आप डेफिनेटली शिफ्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसटीपी का सेम अमाउंट डाल सकते हो, उसकी फ्रिक्वेंसी भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे कि आपको मंथली करना है, वीकली करना है, या क्वार्टरली करना है। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। अब बात करते हैं इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। तो एसटीपी के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपका जो पैसा अल्टीमेटली लिक्विड फंड या जो भी आपने जिस भी फंड में पैसा डाला हुआ है वहां से
यहाँ पे विड्रॉल होके जो है बेसिकली दूसरी स्कीम में शिफ्ट होता है। तो अगर मान लीजिए मैंने 15,000 रुपये का एसटीपी लगाया, तो उस पर्टिकुलर डेट को जो है इस फंड के अंदर 15,000 रुपये की यूनिट को बेचा जाएगा और जो भी पैसा रिडीम होगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो सीधा उसी एएमसी कंपनी के दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काम करता है। तो अगर डेट के अंदर अगर आपने लमसम पैसा डाला हुआ है और उससे अगर आप एसटीपी कर रहे हो, तो जब जब भी वो यूनिट बेचे जाएंगे तो जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं, जैसे एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता है, वैसे यहाँ पे सेम टैक्स एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर मान लो अगर आप सोचते हो कि मान लो मैं इक्विटी के लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देता हूँ स्कीम के अंदर, फिर वहां से मैं फ्लेक्सी कैप में ले जाऊंगा, तो इक्विटी के अंदर फिर यहाँ पे जो है अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 12.5% का टैक्स रेट है, 1,25,000 की एग्जाम्पशन है, और शॉर्ट टर्म के ऊपर सीधा सीधा 20% का टैक्स रेट है। तो देखो एसटीपी का एडवांटेज अल्टीमेटली उन लोगों को ही मिलता है जो एक तरह से लमसम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कभी भी पैसा उड़ सकता है बेसिकली, और उनको सिक्योरिटी चाहिए कि यार मैं पहले से एक बार उनका माइंडसेट रहता है कि हाँ यार मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लो आज मैंने इन्वेस्ट कर दिया, फिर ऑटोमेटिकली वो पैसा जो है एसटीपी के थ्रू आप जिस भी फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।